हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लेक्चर 26 और सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग मेजरमेंट एंड ऑटोमेशन यूनिट 5। ठीक है, आज से यूनिट 5 स्टार्ट होगी। आप लोगों का कल यूनिट 4 द एंड हो गई थी, उसमें कुछ सिंपल न्यूमेरिकल हैं जो आप लोग बताए थे, एकदम लास्ट में बता देंगे आफ्टर 6 यूनिट द एंड होने के बाद। और ऐसे भी न्यूमेरिकल अब ज़्यादा फोकस मत कीजिएगा, थ्योरी पूरा अच्छे से। थ्योरी में भी देखिएगा जितना कंसेप्ट बताया, थ्योरी का जितना पार्ट है, जो फिगर वाला थ्योरी भी है, जैसे कि विदाउट फिगर है तो वो तो खैर आपको पूरा कंसेप्ट पकड़ना, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, ये सब क्या, वो विदाउट फिगर वाला फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट जितना भी फिगर है, आप डायग्राम और कंसेप्ट कैसे कैसे काम कर रहा है और सारा पार्ट का फंक्शन क्या होता है वो फोकस कीजिएगा, क्योंकि ऑनलाइन ही एग्जाम होने की ज़्यादा संभावना है। और होगी तो ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन तभी अराइज कर पाएंगे, आप जान पाएंगे उसका सॉल्यूशन, जब आप थोरली अच्छे से स्टडी कर पाइएगा। मतलब अगर सब्जेक्टिव का नॉलेज नहीं तो ऑब्जेक्टिव नहीं बना पाइएगा। कितना भी फिर ऑब्जेक्टिव का मैं एमसीक्यू भेज दूँ, लास्ट में बाउंस हो जाएगा ऊपर से। तो सब्जेक्टिव का नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ऑब्जेक्टिव क्रैक कर पाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आप लोग का 5th यूनिट का नाम है ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन। ये आप लोग देखिए किस सब्जेक्ट पढ़े थे, ये टॉपिक करके किस सब्जेक्ट में, एएमपी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जो कि 5th सेमेस्टर में पढ़ाए थे आप लोग ऑलरेडी। ठीक ना, ये टॉपिक पढ़ाए थे, उसमें छोटा सा था, अब इस पर थोड़ा सा लंबा विस्तार से अच्छे से है। चलिए, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन मतलब देखिए, ऑटोमेशन इज ए टेक्नोलॉजी बाय विच ए प्रोसेस और प्रोसीजर इज परफॉर्म्ड विथ मिनिमम ह्यूमन एफर्ट। मतलब कि जहाँ ऑटोमेशन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है या ऐसा जिसमें जो प्रोसीजर किया जाता है या प्रोसेस परफॉर्म्ड होता है, उसमें कम से कम ह्यूमन यूज किया जाता है, आदमी का यूज करते हैं हम लोग। और सिंपल है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक काम हो, ऑटोमेटिक मतलब कि जहाँ पर कम आदमी में ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीन के द्वारा कर लिया जाता है। ठीक है ना, जो कि ज़्यादातर बेस्ड रहता है कंप्यूटराइज्ड बेस्ड पे, रोबोट्स बेस्ड पे। ठीक है ना, वो लोग काम संभालते हैं और ह्यूमन, वहाँ पर ह्यूमन पावर कम लगेगी। सिंपल है, जो आप लोग भी जान रहे हैं इसका मीनिंग। चलिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक है वर्ड है, इंडस्ट्री में जो ऑटोमेशन यूज होता है हमारा। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ कंट्रोल सिस्टम। इसका यूज करते हैं सिस्टम को कंट्रोल करने में, सच एज कंप्यूटर और रोबोट्स फॉर हैंडलिंग डिफरेंट प्रोसेस एंड मशीनरी इन एन इंडस्ट्री टू रिप्लेस ए ह्यूमन बीइंग। सिंपल है, वही चीज़ है कि कंप्यूटर और रोबोट संभालता है हर एक जितना तरह तरह का प्रोसेस है, हैंडल वही करता है। और मशीन जगह ले लिया आजकल, किसके जगह पर, ह्यूमन की जगह पर, आदमी जगह पर मशीन सब काम कर रहा है। और उसको संभालता कौन, हैंडल कौन करता है, रोबोट और कंप्यूटर मशीन को। ठीक ना, पहले मशीन को कौन हैंडल करते थे, आदमी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग। ताकि अब इससे फ़ायदा क्या है फिर ऑटोमेशन से, तो ये आपको बताना। देखिए, फंक्शन मतलब कि एडवांटेजेस या बेनिफिट या फंक्शन, ऑटोमेशन का एक ही चीज़ है, सबका मकसद है ये करने से क्या फ़ायदा होगा। तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा, सिंपल है, इंक्रीज क्वालिटी इंक्रीज होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा, सेफ्टी इंक्रीज बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपका पॉइंट 4 को याद कर लेना है, जो कि बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका टॉपिक है, इसमें आता है देखिए, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑटोमेटेड सिस्टम। यही हेडिंग ही है, ये सिलेबस में भी आपको मिलेगा। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा कि डिस्क्राइब बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एन ऑटोमेटेड सिस्टम। ठीक है, ये थोड़ा 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि 3 एलिमेंट होता है, पावर, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल सिस्टम। तो चलिए 1 बाय 1 समझते सब क्या होता है डिटेल में। पहले ये तो देखिए डायग्राम बना लीजिएगा, सिंपल है ये। पहला नंबर देखिए, पावर जो बताए थे, पावर माने इलेक्ट्रिसिटी। ठीक ना, कोई भी चीज़ और चलेगा कब, कोई भी मशीन पावर, विदाउट पावर चलेगा नहीं, तो ये पावर। सेकेंड नंबर प्रोग्राम बताए थे, देखिएगा जो ये प्रोग्राम था। थर्ड नंबर में कंट्रोल सिस्टम, जो नंबरिंग भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या होता है, प्रोसेस होता है किसी मशीन का, मैन्युफैक्चरिंग चीज़। प्रोसेस मतलब मैन्युफैक्चर, मतलब बनना स्टार्ट हो जाता है फिर इतना चीज़ होने के बाद, ये आपको दिखाना है। तो प्रोसेस बताया नहीं आता, मैन्युफैक्चर हो रहा है, माने क्या एलिमेंट्स है, क्या चीज़ जरूरत पड़ता है, द पावर, प्रोग्राम, कंट्रोल सिस्टम। चलिए पावर के बारे में लिखते हैं। ठीक है, पावर, सबसे पहले पावर का यूज देखिए, हेडिंग है ये पहला नंबर, एक तरह से ये हेडिंग है किसका, पावर फॉर द प्रोसेस। प्रोसेस के लिए पावर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोसेस, अब प्रोसेस में क्या क्या होता है, प्रोसेस जैसे एक लाइन में बता दो दिए कि कोई भी प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना, या प्रोसीजर करते हैं,
प्लांट में या कुछ भी चीज़ बनाने के लिए तो पावर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि देखिए यहाँ लिखे हुए पॉइंट बना के आओ यहाँ इसके अंदर, टू लोड एंड अनलोड द वर्क यूनिट, ठीक है। मतलब कोई भी वर्क या जॉब आप बड़ा बड़ा जैसे कोई मशीन मंगाए तो अनलोड या लोड करना है, देखिए इनटू प्रॉपर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन फॉर द प्रोसेस टू बी परफॉर्म, ठीक ना। जैसे आप लोग कॉलेज वगैरह में देखे होंगे सोम का टेस्टिंग एक मशीन आया हुआ था, पड़ा हुआ था वाई ब्लॉक में, तो वो मशीन को लोड करना या अब कोई उसके लिए फिर पावर की जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई मशीन क्रेन ही लाएंगे उसके लिए भी पावर चाहिए उठा कर रखने के लिए, ठीक ना। मतलब पावर हर चीज़ के लिए, और प्लांट में तो ऐसे भी पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कोई भी चीज़ उठाना बैठाना बड़ा बड़ा हैवी चीज़ वर्क पीस वो पावर के बिना नहीं होगा। वही चीज़ यहाँ बता रहा, कहने का मतलब है ट्रांसपोर्ट बिटवीन ऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट सप्लाई करना, कोई भी चीज़ कोई सामान का सप्लाई करना किसी जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो रहा तो उसके बीच तो वहाँ भी पावर चाहिए। अब जैसे बताए थे बेल्ट कन्वेयर, ठीक है ना, और भी है मशीन तरह तरह का चलते रहता है, रोलर, तो ये सब जितना है पावर से चलेगा। पावर फॉर ऑटोमेशन सेकेंड हेडिंग है इसमें कि ऑटोमेशन के लिए पावर चाहिए। पहला था प्रोसेस के लिए पावर चाहिए था, ठीक है, पहला नंबर क्या था कि प्रोसेस के लिए पावर चाहिए था। सेकेंड है ऑटोमेशन के लिए पावर चाहिए, ठीक है। अब इसमें पॉइंट बना के लिख दीजिए कंट्रोलर यूनिट के लिए चाहिए ऑटोमेशन कंट्रोल करने के लिए। पावर टू एक्चुएट द कंट्रोल सिग्नल, सिग्नल को एक्चुएट मतलब एक्चुएट कंट्रोल, सिग्नल को कंट्रोल करना। कंट्रोल तब करेंगे जब उसमें जैसे ऑन ऑफ करने का जैसे बटन एक्चुएट मतलब बटन होता है, ठीक है ना, उस तरह का। डाटा इक्वेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डाटा को इक्वेशन या इंफॉर्मेशन प्रोसेस, जैसे कंप्यूटर में कोई डाटा कर रहे तो उसके लिए भी सब पावर चाहिए। तो मतलब हर जगह पावर चाहिए। तो ये पॉइंट आपको सिर्फ लिखना है, बताना है, थ्योरी है ओनली, और इसमें कुछ नहीं है। चलिए सेकेंड पॉइंट था इसमें प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, एलिमेंट जो सेकेंड एलिमेंट्स है, फर्स्ट एलिमेंट पावर था, सेकेंड एलिमेंट जो हमारा है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब कि प्रोग्रामिंग जो भी क्या रहेगा, विदाउट प्रोग्राम कोई भी काम नहीं होने वाला प्लांट में। आखिर जैसे ऑटोमेशन है तो जितना भी कंप्यूटराइज्ड बेस्ड रहता है, सब कुछ कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग किया हुआ रहता है, उसी हिसाब से सब, और उसमें प्रोग्राम जो किया रहेगा उसमें इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी डाला हुआ रहेगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसमें लिखना है, बताना है कि सेट ऑफ कमांड्स दैट स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द वर्क साइकिल एंड द डिटेल्स ऑफ ईच स्टेप। मतलब इसमें कमांड का एक समूह रहता है, सेट, ठीक है ना, पूरा कमांड रहता है A to Z, जिसमें क्या होता है जो भी काम हो रहा है वर्क साइकिल मतलब जो भी काम हो रहा है उसका हर एक स्टेप में पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा, सीक्वेंस वाइज करके एकदम पूरा A to Z डिटेल, ठीक है। जैसे एग्जांपल में यहाँ है, समझ आते हैं और इसको अच्छे से। एग्जांपल में CNC पार्ट प्रोग्राम, देखिएगा पार्ट प्रोग्राम भी आपको पढ़ाए थे ऑलरेडी AMP में, अब उतना डिटेल तो जा सकते हैं। जैसे CNC सिंपल है, यहाँ और देखिए ड्यूरिंग ईच स्टेप देयर आर वन और मोर एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग चेंजेस इन वन और मोर प्रोसेस पैरामीटर। कहने का मतलब ये है कि जितना भी इसमें वही चीज़ है कि हर स्टेप में जितना भी एक्टिविटी हो रहा है सभी में चेंजेस रहता है, हर एक पैरामीटर हर एक स्टेप में हर एक डिटेल रहता है। जैसे कि आपको यहाँ एग्जांपल और अच्छा दिया हुआ, ये एग्जांपल टेम्परेचर सेटिंग ऑफ फर्नेस, मान लीजिए कि फर्नेस है वहाँ का टेम्परेचर सेट करना है कि 10 डिग्री हो, 1000 डिग्री हो, ठीक है ना। बॉयलर मान लीजिए वहाँ बॉयलर फर्नेस है जहाँ बॉयल होता है पानी, तो उसमें फर्नेस वाले नीचे रहेगा तो उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो आपको ऐसा तो नहीं कि सिर्फ आपको चाहिए अगर 500 डिग्री सेल्सियस कि 550 में बॉयल होना स्टार्ट होता है तो 600 डिग्री हम सेट कर दिए हैं। तो हर एक स्टेप इसमें अगर आपको आप चाहे तो उसको 500 में रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि अगर अब नहीं बॉयल करना है तो वापस बंद कर दिया, 10 डिग्री पर लाके छोड़ दिया, कम कर दिया फिलहाल। तो वो कम ज़्यादा कब कर सकते हैं जब आपका ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन और उसका कमांड सब कुछ ऑलरेडी वहाँ पर डाला हुआ रहेगा, हर एक स्टेप हर एक पैरामीटर उसमें ऑलरेडी सेट रहेगा। तभी ऐसा तो नहीं ऑटोमेटिक वो आप जो टाइप करते हैं वो तभी ले पाता जब ऑलरेडी उसमें पहले से डाला हुआ रहेगा वो फंक्शन। तो वही चीज़ बता रहा है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब हर एक स्टेप में हर एक बार हर एक चीज़ आपको उसमें डाला हुआ रहेगा, हर एक पैरामीटर के बारे में कहानी। तो चाहे टेम्परेचर का फर्नेस हो कम बेसी करना, पोजीशन एक्सिस का पोजीशन, जैसे कोई वर्कपीस आप यहाँ सेट करना चाह रहे हैं तो दायां बायां ऊपर नीचे करते ही हैं सेट करने के लिए, तो उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी रहता है। मोटर ऑन ऑफ करना, ठीक है ना, ये सब मतलब प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन का ही हिस्सा एग्जाम्पल है। कहने का मतलब एक लाइन में ही है कि जितना भी काम होता है हर एक का डिटेल
हर एक स्टेप में लिखा हुआ रहता है सीक्वेंस वाइज में, ताकि आप वैसा इंस्ट्रक्शन दे सके, जैसा आप इंस्ट्रक्शन फिर देंगे वैसा वो लेते रहेगा। क्लियर? तो वही चीज़ देखिए इसमें लिखा हुआ एक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑटोमेटेड प्रोसेस आर डिफाइंड बाय ए प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये चाहे तो एक लाइन में डिफिनेशन इसका लिख सकते हैं कि प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होता है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है ऑटोमेटेड प्रोसेस, मतलब ऑटोमेटिक काम जो भी हो रहा है उसका जो एक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वैसा हम लोग प्रोग्रामिंग किए हुए रहते हैं। बाकी ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है उतना। ये लिखिएगा पहला लाइन का खाली डिफिनेशन, और ये पेज तो पूरा लिखना ही है। ठीक है, ये पेज पूरा लिखना है आपको। ये पेज और इसका सिर्फ इतना ही। ठीक है, चलिए थर्ड है कंट्रोल सिस्टम, जो कि आप लोग इसे बहुत अच्छा समझते हैं, जानते हैं और पहले पढ़ चुके हैं। सब्जेक्ट है वही एएमपी सब्जेक्ट, कंट्रोल सिस्टम, ओपन कंट्रोल सिस्टम और क्लोज्ड कंट्रोल सिस्टम, ये पढ़े होंगे, नाम याद आ रहा होगा अब। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है कंट्रोल सिस्टम, जो कि दो टाइप का होता है। क्या होता है, क्लोज्ड लूप, जो बताए थे क्लोज्ड लूप, और क्लोज्ड लूप मतलब जिसमें फीडबैक देता है, ए सिस्टम इन विच द आउटपुट वेरिएबल इज कंपेयर्ड विथ एन इनपुट पैरामीटर। ऐसा सिस्टम जिसमें आउटपुट जो हम लोग को मिल रहा है उसको कंपेयर करते हैं इनपुट पैरामीटर से, एंड एनी डिफरेंस बिटवीन द टू इज यूज टू ड्राइव द आउटपुट इनटू एग्रीमेंट विद द इनपुट। और वो डिफरेंस बताता है कि दोनों वैल्यू मिल रहा है आउटपुट और इनपुट में, वो दोनों वैल्यू को कंपेयर करके डिफरेंस बताता है। मतलब फीडबैक का काम है फीडबैक देना, और किससे कंपेयर करके देगा, इनपुट एंड आउटपुट को कंपेयर करते हुए वो होता है। और ओपन लूप पे ये ऑपरेट विदाउट द फीडबैक लूप, सिंपल है कि जिसमें फीडबैक होता ही नहीं है। ऑलरेडी आप पढ़े, देखिए वही डायग्राम है, ये है आपका पहला जो डायग्राम है क्लोज लूप का है, जिसपे इनपुट है कंट्रोलर एक्चुएटर है, प्रोसेस हो रहा है, और यहाँ जो भी आउटपुट आपको मिल रहा है वो फीडबैक आपको कंट्रोलर को देगा। ठीक है, यहाँ पर। और ओपन में यहाँ पर कोई फीडबैक नहीं है, डायरेक्ट जो काम हुआ निकल गया, कोई फीडबैक नहीं है। तो वैसे यहाँ भी लिखे हुए हैं ओपन कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट विदाउट द फीडबैक लूप और नो कंपेरिजन इज मेड बिटवीन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आउटपुट एंड डिजायर्ड इनपुट पैरामीटर। सिंपल, कोई कंपेयर नहीं होता है, जो कि बहुत इजी है, इसे आप समझ लिए होंगे, लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी समझा हुआ चीज़ जैसा पढ़ाया हुआ चीज़ था, सिर्फ यहाँ रिवीजन हो रहा है। चलिए वो टॉपिक खत्म हो गया, बेसिक एलिमेंट। अब यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट है, पहला चीज़ शांत हुई है, यहाँ से न्यू टॉपिक स्टार्ट है एडवांस ऑटोमेशन फंक्शन। कि एडवांस ऑटोमेशन फंक्शन क्या, वैसे आजकल का जो आधुनिक मॉडर्न ज़माना में ऑटोमेशन हो रहा है उसमें क्या फंक्शन है, कहने मतलब है उसमें क्या एडिशन किया गया है। ठीक है, तो तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एडवांस ऑटोमेशन फंक्शन काम कर रहा है। देखिए तीन चीज़ ये है, सिंपल एक लाइन में अगर बोला जाए तो सेफ्टी मॉनिटरिंग, सेफ्टी को देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग में देखना, मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग किया जाता है, एरर डिटेक्शन, एरर कोई गलती हो गया उसको डिटेक्ट करके रिकवरी ठीक करना। ठीक है ना, ये है एडवांस ऑटोमेशन फंक्शन का तीन बात। ठीक है, ये ऊपर वाला छोड़ दीजिए, कोई खास नहीं, इतना थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, तीन है। अब इसका तीन के बारे में भी लिखना है, इसलिए बता रहे हैं, इसको छोड़ दीजिएगा। सेफ्टी मॉनिटरिंग के बारे में फिर लिखिएगा, जैसे एडवांस ये पहले आप कर लीजिएगा कि एडवांस ऑटोमेशन फंक्शन तीन होता है, 1 2 3 लिख लीजिएगा। इसके बाद आप सेफ्टी मॉनिटरिंग लिखिएगा, क्या होता है ये बताना है। ठीक है ना, यूज ऑफ सेंसर्स टू ट्रैक द सिस्टम्स ऑपरेशन एंड आइडेंटिफाई कंडीशन दैट आर अनसेफ और पोटेंशियली अनसेफ। मतलब सिंपल है, सेंसर को यूज करेंगे हम लोग ट्रैक करने के लिए, कोई भी सिस्टम का ऑपरेशन हो रहा है उसको ट्रैक करेंगे सिस्टम के द्वारा, और आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेफ है कि अनसेफ है, क्योंकि हमें यहाँ सब कुछ सेफ्टी देखना है, मतलब सेफ्टी रखना है सब चीज़ को। रीजन फॉर सेफ्टी मॉनिटरिंग, क्यों करते हैं सेफ्टी मॉनिटरिंग, क्यों करते, कारण टू प्रोटेक्ट वर्कर्स एंड इक्विपमेंट, माने वर्कर जो भी वहाँ काम करता है उसको प्रोटेक्ट करना, और इक्विपमेंट भी जो वहाँ इस्तेमाल हो रहा है या यूज किया जा रहा है उसका भी सेफ्टी जरूरी है। पॉसिबल रिस्पॉन्सेस टू हजार्ड्स, पॉसिबल कौन कौन सा कारण और हो सकता है
1000 होने के लिए। जैसे कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द सिस्टम, कंप्लीट जब सिस्टम पूरी तरह से बंद हो चुका हो तो, ठीक है। साउंडिंग एन अलार्म, कोई अलार्म बजता है जब। रिड्यूसिंग इस ऑपरेटिंग स्पीड, तब कोई घटना घट सकती है। माने कब कब घटना घट सकती है, ठीक ना। 1000 मतलब दुर्घटना वगैरह कुछ घट जाए। तो होता क्या है कि मतलब कि कौन कौन एक्चुअली इसका मीनिंग क्या, पॉसिबल रिस्पॉन्सेस टू 1000 मतलब 1000 मतलब रिस्क होता है, डेंजर। मतलब कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, संभावना है, जिम्मेदार रिस्क है, जिम्मेदारी, कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। रिस्क यानी 1000 मतलब रिस्क या डेंजर। तो कौन कौन, जब सिस्टम पूरा तरह बंद हो जाए, अचानक चलते चलते बंद हो जाए, साउंडिंग अलार्म बजता है ना, जब कोई आग लग गया तो अलार्म बज जाता है, तो समझ जाइए कि वहाँ पर रिस्क है, डेंजर है। और कोई प्रोसेस काम करते करते रिड्यूस हो गया, धीरे धीरे चलने लगा, ठीक है ना। टेकिंग करेक्टिव एक्शन टू रिकवर फ्रॉम द सेफ्टी वायलेशन, तो क्या करना है हमें, उसे रिकवर करना, उस एक्शन को सही सही लेते हुए करेक्टिव एक्शन मतलब लेना है टू रिकवर करने के लिए, और इस तरह सेफ्टी वायलेशन को बचाने के लिए, सेफ्टी पर्पस से मतलब। जैसे एग्जांपल में है सेफ्टी मॉनिटरिंग में, हीट और स्मोक डिटेक्टर्स, कोई स्मोकिंग करते रहता है या कहीं आग लग गया या धुआं। प्रेशर सेंसिटिविटी फ्लोर पेड्स, विजन सिस्टम, मतलब एग्जांपल है कि सेफ्टी मॉनिटरिंग और प्लांट में क्या क्या कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप। 3 एग्जांपल यहाँ पता है, होने का बहुत एग्जांपल है, लेकिन 2-3 को बताना यहाँ पर है कि कहाँ कहाँ, मतलब कि कहाँ मतलब क्या होगा कि सेफ्टी मॉनिटरिंग वहाँ वहीं पर ध्यान देना है। तो जहाँ पर हीट प्रोड्यूस ज़्यादा हो जाए या स्मोक में धुआं दिखने लगे, वहाँ तो ध्यान देना ही है सेफ्टी पर्पज से। प्रेशर सेंसिटिविटी फ्लोर पे, प्रेशर कहीं पर ज़्यादा बढ़ गया हो किसी फ्लोर पेड में, विजन सिस्टम, ठीक है ना। ये सब आपको लिखना है एग्जाम्पल के रूप में। अगर याद रहा तो ठीक है, 1-2 तो एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायग्नोस्टिक्स, ये समझ रहे होंगे आप बात। देखिए डायग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है, डायग्नोस्टिक मतलब होता है सॉल्यूशन या निदान, हिंदी में बोलते हैं। निदान मतलब सॉल्यूशन, सॉल्व कर देना उस चीज़ का, जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को निदान, ठीक कर देना। डायग्नोस्टिक में ठीक कर देना एक्चुअली, या निदान, ये मतलब होता है। तो मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायग्नोस्टिक रेफर टू कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑटोमेटेड सिस्टम टू असिस्ट इन आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ पोटेंशियल और एक्चुअल मल फंक्शन एंड फेल्यूर ऑफ सिस्टम्स। देखिएगा, तो इसमें क्या है एक चीज़ कि ये जो मेल फंक्शन है, इसका मतलब होता है खराबी, ठीक है, खराब, उस चीज़ को ढूंढना, खराब चीज़ को, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एक्चुअल मन फंक्शन एक तरह से, और जो है पोटेंशियल या और एक्चुअल मतलब आइडेंटिफाई करना उस सोर्स को जो खराब हो चुका है, ठीक है ना। या फेल्यूर ऑफ सिस्टम, सिस्टम के खराब चीज़ को, फेल हो चुका है, उसको ठीक करके उसको मेंटेनेंस और रिपेयर करके सॉल्व, ठीक कर देना। ये तो है मीनिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर का। अब इसमें और भी है कि स्टेटस मॉनिटरिंग, ठीक ना। स्टेटस मॉनिटरिंग मतलब क्या है, देखिए अंदर में बात, ये मेंटेनेंस एंड रिपेयर डायग्नोस्टिक में ही लिखना है अभी, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा चलेगा नहीं काम। मॉनिटर्स एंड रिकॉर्ड्स स्टेटस ऑफ की सेंसर एंड पैरामीटर ड्यूरिंग सिस्टम ऑपरेशन, मतलब कि मॉनिटर्स और रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। सिस्टम जब भी कोई काम होता है तो मॉनिटरिंग और रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं कोई भी चीज़ का, उसके द्वारा हम लोग नज़र रख सकते हैं, तभी तो रिपेयरिंग कर पाएंगे। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर डायग्नोस्टिंग ए करंट फेल्यूर, कोई तुरंत खराब हो गया उस चीज़ को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना और उसको सॉल्व करना। डायग्नोस्टिक मतलब तुरंत सॉल्व करना, फिर करंट चीज़ जो खराब हो गया। प्रोवाइड डाटा टू प्रिडिक्ट ए फ्यूचर मल फंक्शन, और मतलब डाटा प्रोवाइड करना जो प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करता फ्यूचर में खराब होने के लिए, उसको भी पहले से ही रिपेयर कर दीजिए। मान लीजिए कोई नट चल रहा 6 महीना से, अब नट घिसते आ रहा तो पूरा टूट जाए, उससे पहले आप फिर नया नट उसमें लगा दीजिए, ठीक है। इसका ये मतलब होता है। फेलवर डायग्नोस्टिक, फेल होने वाला उसको ठीक करना। इन्वॉल्व्ड वे ने मेल फंक्शन होकर जब कोई ख़राब हो जाए, वही सब चीज़ें फिर से, इसको 2-3 लाइन पढ़ लीजिएगा, वही सब कहानी स्टेटस है। एरर डिटेक्शन मतलब एरर को पहले खोजना और फिर
रिकवरी करना मतलब ठीक करना। जैसे और कौन कौन सा एरर है, यूज द सिस्टम्स अवेलेबल सेंसर टू डिटरमाइन व्हेन ए डेविएशन और मेल फंक्शन है जोकर। इसका भी वही काम है, घूम फिर के वही चीज़ भी बता रहा है, एरर डिटेक्शन रिकवरी भी, कि इसका भी काम क्या है, सिस्टम में ऐसा सेंसर अवेलेबल करा देना जो डिटरमाइन करता है कोई भी चीज़ जब खराब हो जाए, मेल फंक्शन मतलब बताया भी कोई खराब हो जाए, उसी को तो एरर मैंने ढूंढेंगे, एरर खाली ढूंढ के रखना पहले ये, करेक्टली इंटरप्रेट द सेंसर सिग्नल, ऐसा कोई सेंसर मैंने उसमें लगा रहता है, सेंसर यूज करते हैं सिग्नल को प्रोवाइड कराने के लिए, ताकि करेक्ट वो उसको डिटेक्ट कर ले। सही सेंसर सिग्नल जो भी रहेगा उसका सही एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, इसका ये मीनिंग है कि सही सेंसर सिग्नल की सही व्याख्या करे, सही एक्सप्लेन करे कोई भी चीज़ को, तभी तो उसको कहते हैं, कोई ऐसा रिकॉर्ड फाइल बनाना कि सेंसर सिग्नल जो भी जा रहा है हमारा वो सही एक्सप्लेन करें। क्लासीफाई, एरर को क्लासीफाई फिक करके रखना, एक रजिस्टर रहता है उसमें किस तरह का एरर होता है, टाइप्स ऑफ एरर यहाँ बताना नहीं है, होता बहुत तरह का एरर है, ठीक है ना, तो इसमें ये बताना है कि सिर्फ रखना है कि एरर डिटेक्ट कैसे कर रहे, क्लासीफाई द एरर को क्लासीफाई करके भी रखा जाता है। चलिए इसमें नेक्स्ट है, अब उसको रिकवरी करना, मतलब एरर पॉसिबल स्ट्रेटेजी के द्वारा रिकवरी कर सकते, मेक एडजस्टमेंट एट एंड ऑफ वर्क साइकिल। जैसे होता क्या है कि जैसे होता क्या है कि जब कोई चीज़ खराब हो जाए या तो कोई वर्क साइकिल काम कर रहा है, वर्क साइकिल कंप्लीट हो जाएगा काम, इंड मतलब काम हो जाएगा, जब कोई काम खत्म हो जाए तब उस चीज़ को एडजस्ट कर देना। जैसे आपको लग रहा है कोई नट ढीला हो रहा है तो जब काम खत्म हो जाए तो ठीक कर दीजिए, या फिर करंट में ही काम को थोड़ा पॉज मार कर रोक कर उसको ठीक कर दीजिए, ठीक है, ये मतलब है। थर्ड लाइन का मतलब स्टॉप द प्रोसेस टू इन्वोक करेक्टिव एक्शन, कि जिसका मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़, जैसे आपका क्या है कि इसका एक मीनिंग यही है कि सुधारना है कोई भी काम को, तो उस प्रक्रिया को ही रोक दीजिए फिलहाल, फुल्ली तरीके से प्रक्रिया को रोक कर, जो काम चल रहा है उसको रोक कर ठीक करना। और स्टॉप द प्रोसेस, जब रोक दिए हैं तो कॉल फॉर हेल्प, किसी मदद को ले, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो लेकिन समझ में आ गया कि आपको एरर है यहाँ पर, तो रोक दीजिए और किसी को बुलाइए, ठीक है, ये मतलब होता है। मतलब सिर्फ यहाँ पर बताना है आपको, यहाँ पर ठीक करना ही नहीं है, ठीक किस में करना था, इसमें मेंटेनेंस में, इसमें सिर्फ आपको सिर्फ पता लगाना है और कैसे कैसे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं पता लगाने के लिए। लेवल ऑफ ऑटोमेशन, लास्ट टॉपिक, मतलब ऑटोमेशन चैप्टर का, और अभी है टॉपिक, लास्ट टॉपिक मतलब ये बोलो ऑटोमेशन के नाम पे, इसके बाद है एफएमएस पढ़ाएंगे इसी चैप्टर का, मतलब ये ऑटोमेशन के नाम पे लास्ट टॉपिक है, आप लोग सिलेबस दे सकते हैं। लेवल ऑफ ऑटोमेशन, देखिए अगर एक तरह से बोला जाए तो इसमें लेवल मतलब ये है कि कोई भी काम करते हैं, ऑटोमेशन में ऑटोमेटिक सब काम होता है, तो जितना भी काम होता है उसका लेवल क्या, कैसे कैसे सबसे पहले स्टार्टिंग होता है। जैसे आपको एक बता दिया जाएगा कि एक आपको पेन बनाना है, पेन बनाना तो है, तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ आपको चाहिए, प्लांट सेटअप करना है, ठीक है ना, आखिर पेन घर में तो बन नहीं जाएगा, प्लांट सेटअप करना है, उसका सामान मंगाना है, जो भी है, तो एक लेवल होता है, एक स्टेप होता है, ऑटोमेशन करने का क्या क्या स्टेप होता है, मतलब ऑटोमेटिक फिर काम होने लगे। तो सबसे स्टार्टिंग लेवल जो होता है डिवाइस लेवल, ठीक है, डिवाइस लेवल होता है इसमें एक्चुएटर होता है, बटन यानी सेंसर, अदर हार्डवेयर कंपोनेंट, जितना भी हार्डवेयर कंपोनेंट है पहले हम लोग उसको ला के रखेंगे मार्केट से, जहाँ से भी आपको मंगा कर रखना, लेकिन रखना है। इसे लिखे हुए लोवेस्ट लेवल, देखिए डायग्राम बनाया है लास्ट में, देखिए यहाँ पर लोवेस्ट लेवल का मतलब ये है, देखिए ये है डिवाइस लेवल पहला नंबर, उसके बाद होता है मशीन लेवल, फिर होता है सेल और सिस्टम लेवल, प्लांट लेवल, और लास्ट में होता है इंटरप्राइज लेवल। 5 लेवल होता है इसमें टोटल, और 5 में क्या क्या होता है, सबसे पहले डिवाइस लेवल, इसे बोले लोवेस्ट लेवल है, सबसे नीचे का हिस्सा होता है, फिर स्टेप बढ़ते जाएंगे, लास्ट में यहाँ होने के बाद कोई प्रोडक्ट बन के प्रोसेस होके निकल जाता है बाहर आउटपुट, ठीक है। तो ये 5 लेवल में क्या क्या होता है वो 1 बाय 1 समझा देते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, ठीक है, 30 मिनट का ही वीडियो बनने वाला है आज, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक अभी थोड़ा देख लीजिएगा 15 मिनट का, 15 मिनट शाम में, क्लियर। दूसरा चीज़,
आप लोग को एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि आप लोग का सिलेबस कब एंड होने वाला है। आज हो गया आप लोग का 26 तारीख, ठीक है, यानी कि 26, 27, 28 ये चलेगा आपका टोटल 5th यूनिट। फिर 29, 30, 31, 1 ये चलेगा आपका टोटल 6 यूनिट। 1 तारीख तक आप लोगों का 6 यूनिट खत्म। और एक जो बताए थे न्यूमेरिकल, 2 तारीख को आप लोग का न्यूमेरिकल जो छूटा हुआ टॉपिक का 4th यूनिट का वो आपको भेज देंगे। मतलब 2 सितंबर को आप लोग का फुल्ली 100% सिलेबस खत्म। और उसके बाद MCQ आप लोग को 3 तारीख से प्रोवाइड करेंगे या 4 तारीख से भेज देंगे। मतलब आप लोग का ये सिलेबस सब्जेक्टिव पूरा फुल्ली खत्म हो जाएगी। और अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्जाम अभी थोड़ा सा है लेट है। फिलहाल आप लोग अच्छे से पढ़ते चल रहिए। चलिए रहने दीजिए, कल पढ़ाते हैं, हो जाएगी आप लोग का ये लेवल ऑफ ऑटोमेशन आप लोग को करा देंगे कल के टॉपिक से। और फिर आगे जो भी टॉपिक है उसमें और भी जोड़ देंगे। ठीक है, रहने दीजिए यहाँ पर। थैंक यू।